So, hi friends, welcome to my new channel, Class 7th Education. So friends, इधर आपको मैं 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगी इस चैनल पे. फर्स्ट मैथ्स, सेकंड साइंस एंड थर्ड सोशल स्टडीज़. इंक्लूडेड ऑल सब्जेक्ट्स लाइक सोशल स्टडीज़ में जो होते हैं 3 ऑल सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, सिविक्स एंड जियोग्राफी. ये तीनों पढ़ाऊँगी मैं. तो ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगी मैं. एंड हिस्ट्री में जो 3 सब्जेक्ट्स मतलब जो सोशल स्टडीज़ में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो पढ़ाने ही हैं. तो सोशल स्टडीज़ का मतलब यही हुआ. एंड सो अब मैं आपको आज समझाने वाली हूँ. एंड गाइज, मेरे चैप्टर के समझाने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना. एंड मैं ना मतलब मैं अपने मैथ्स में मैं ना मतलब जैसे ये चीज़ें वो मैं अपने तरीके से समझाऊंगी. जैसे इंट्रोडक्शन में कॉन्ग्रुएंस क्या होता है अब समझ लो. तो ये मैं अपने तरीके से समझाऊंगी. आपको पूरा ग्राफ पढ़ के पूरा पैराग्राफ पढ़ के अपने तरीके से समझाऊंगी जैसे मैं समझती हूँ. तो आपको उससे और इजी लगेगा एंड मैं बिल्कुल सही समझाऊंगी. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. तो आज मैं आपको समझाने वाली हूँ क्लास 7th का मैथ्स का चैप्टर 7, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स. तो आज मैं आपको ये वाला चैप्टर समझाने वाली जो कि बहुत इजी चैप्टर है. एंड इसके अंदर एक्सरसाइज भी बहुत कम है तो इससे हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी. तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को अपने नए चैनल और नई शुरुआत से. तो आज मैं आपको ओनली इंट्रोडक्शन दूंगी. इंट्रोडक्शन में आता है एक ये पेज, एक ये पेज, एक ये पेज, एक ये पेज. एंड फिर उसके बाद ये आ जाएगा 7.1 एक्सरसाइज. ये हमारी नेक्स्ट क्लास में जो कि नेक्स्ट क्लास में ही मैच करेगी मतलब पार्ट 2 में. तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के समझाते हैं. तो इंट्रोडक्शन. You are now ready to learn a very important geometrical idea. आप अब लर्न करने जा रहे हो एक बहुत important geometrical idea. उसका नेम है congruence. In particular, you will study a lot about congruence of triangles. To understand what congruence is, we turn to some activities. ये मेन नहीं है तो नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं. तो इधर बताएगी कॉन्ग्रुएंस क्या होता है. अब इधर बोल रहे कॉन्ग्रुएंस क्या होता है बट मैं ये पूरा पढ़ के पैराग्राफ अपने तरीके से समझाऊंगी. पैराग्राफ में से ही समझाऊंगी बट मैं अपने तरीके से समझाऊंगी. तो अब चलते हैं. The relation of two objects being congruent is called congruency. For the present, we deal with plane figures only. Although congruence is a general idea applicable to three-dimensional shapes also, we will try to learn a precise meaning of the congruence of plane figures already known. अब मेन बात पे आते हैं. कॉन्ग्रुएंस क्या होता है. कॉन्ग्रुएंस होता है एक मिनट में कोई प्लेन चीज जगह की ज़रूरत है. इधर समझाऊंगी मैं. तो इधर मैं समझा रही हूँ आपको. वेट मैं आपको समझाती हूँ. इधर दिस इज प्लेन जगह. सो गाइज मैं आपको ना इधर समझा रही हूँ. रुको आपको दिखाती हूँ. मैं इधर समझा रही हूँ. डॉट डाल रही हूँ. तो जो कॉन्ग्रुएंस होती है उसकी जो भी शेप होती है ना जैसे ट्रायंगल एंड ये भी ट्रायंगल उसकी एक डिट्टो सेम एग्जैक्ट कॉपी होता है. कॉन्ग्रुएंस मतलब होता है एक एग्जैक्ट कॉपी. अब ये है हमारी ये फिगर है. और एक एग्जैक्ट फिगर ऐसी ही होनी चाहिए है हमारे पास. ये देखो एक ये फिगर है और इसमें इस वाली फिगर में इसमें पूरा ऐसे किया हुआ है. तो ये वाली जगह देखो एंड ये वाली जगह देखो तो ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है जो मतलब कॉन्ग्रुएंस होता है बिल्कुल सेम कॉपी टेप के मतलब एग्जैक्ट कॉपी जो होता है ना वो होता है कॉन्ग्रुएंस. लाइक ये ट्रायंगल है. ट्रायंगल के ऊपर हमने इसका सेम ट्रायंगल रख दिया तो ये हमारी कॉन्ग्रुएंस हुई. मतलब एक डिट्टो कॉपी मतलब एग्जैक्ट कॉपी वो हमारा मतलब हुआ उसका कॉन्ग्रुएंस. हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ. मतलब कॉन्ग्रुएंस क्या होता है. अब ये देखो कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स इन्होंने बताया हुआ है. अब ये देखो ये फिगर है एंड ये फिगर है कितनी सेम है. तो ये दोनों क्या हुई कॉन्ग्रुएंस. इसके ऊपर इसको उठा के हम इसके ऊपर रखेंगे बिल्कुल सेम फिगर आएंगी तो वो कॉन्ग्रुएंस.
ये नहीं है। अब आते हैं हम congruence among line segments. When are two line segments congruent, observe the two pairs here. तो अब मैं आपको समझाती हूँ इधर। इधर जो प्लेन जगह आपको दिख रही होगी। सो फ्रेंड्स, अगर मतलब ये हमारी लाइन बनी हुई है एंड पी, ये है हमारा पी एंड क्यू, ये पी है, ये क्यू है एंड एक और बनी हुई है जिसमें ये साइड का है हमारा आर एंड इस साइड का है हमारा एस। ये 5 सेंटीमीटर, ये और ये बड़ी कर दो, ये 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 की है। बट आप बोलोगे कि इसमें से बड़ी कौन है, ये है बट आप बोलोगे ये बड़ी है, बट मैं बोल रही हूँ कि ये गलत है। देखो, ये भी 5 सेंटीमीटर की, ये भी 5 सेंटीमीटर की है वो, ये भी 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की, तो ये दोनों सेम हुई। चाहे एक फिगर कितनी भी बड़ी हो। देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये देखो, ये और ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी हुई, मतलब कॉन्ग्रुएंटी हुई, क्योंकि ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। उसकी साइज़ नहीं देखी जाएगी उसका ये देखा जाएगा कि ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो इसलिए वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। अब एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इनमें यही बताया गया है इन्होंने। जैसे ये देखो, ये ए और बी है और सी और डी है, ये इससे ये बिल्कुल सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। और ये बड़ी है और ये छोटी है, तो ये दोनों भी सेम ही हुई, क्योंकि उसकी लेंथ एक, मतलब इन्होंने यही बताया हुआ है, इन्होंने ये एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर इसको भी हम 5 सेंटीमीटर रख दें, इसको भी 5 सेंटीमीटर रख दें तो ये थोड़ी खिचड़ी पड़ गई, सॉरी। इसको भी हम 5 सेंटीमीटर रख दें, इसको भी 5 सेंटीमीटर, बोथ आर 5 सेंटीमीटर, बोथ आर 5 सेंटीमीटर, बोथ आर 5 सेंटीमीटर, दोनों 5 सेंटीमीटर है। तो ये भी, तो दोनों सेम होएगी। ये थोड़ी ना, ये वाली जो है ये थोड़ी बड़ी है और ये थोड़ी छोटी है, बट ये दोनों 5 सेंटीमीटर की, तो ये दोनों सेम होएगी, कॉन्ग्रुएंट होएगी। अभी इसमें यही सब बता रखा है। अब आते हैं हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स पे। कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स पे क्या होता है? ये कॉन्ग्रुएंट होंगे चाहे कितना भी बड़ा हो। अब इधर ही आ जाओ, ये देख लीजिए आप इसको। अभी ना, आप अभी के लिए इन्होंने एक चीज़ बताई हुई है, अब इसके लिए 40 समझ लो। ये देखो एंड ये देखो, ये कितना बड़ा है एंड ये कितना बड़ा है, दोनों पर क्या है, 40 एंगल क्या है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब आते हैं, हम यही चीज़ बता रखी है इन्होंने अपने तरीके से, मतलब इन्होंने नाम देकर ABC बताया हुआ है। अब आते हैं हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पे। देखो, 2-2 सेकेंड में आपको समझा रही हूँ मैं, एंड यही है ये सब, एंड ये बहुत इजी चैप्टर है, आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी समझ जाओगे इस चैप्टर को। अब आते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पे, जो कि बोल रहे हैं, ये पढ़ना पड़ेगा। We saw that two line segments are congruent where one of them is just a copy of other similarly. Two angles are congruent if one of them is a copy of the other. We extend the, वही बता रखा है कि जो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होगा वो क्या आएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। बट अगर छोटा हो या बड़ा हो, अगर उनके दोनों में 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है या कोई सा भी नंबर लिखा है, दोनों का सेम लिखा है, वो एक फिगर कितनी भी बड़ी जा रही हो, बट वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, मतलब इधर ही, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर कॉपीज ऑफ ईच अदर। ये देखो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों सेम एग्जैक्ट कॉपी है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे हम। ओ भाई साहब, ये कितनी जल्दी ख़त्म हो गया ना, बट अभी इसकी इन चैप्टर का मेन पार्ट तो रहता ही है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी एक, मतलब अभी मैं दिखाती हूँ, अभी रुको। तो अभी तो मैं भी ये समझा देती हूँ, एग्जाम्पल वन समझा देती हूँ, क्योंकि ये मेन है। वैसे और एग्जाम्पल्स मेन हैं, बट इतने नहीं, क्योंकि चैप्टर को समझाने के बाद एक बार एग्जाम्पल तो देखना ही चाहिए। बहुत ही छोटी वीडियो है, अभी तो आएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो तो ऑलवेज ही छोटी होती है। तो
देखो एग्जाम्पल वन में तभी तो कह रही हूँ बहुत छोटा चैप्टर है। एग्जाम्पल वन में क्या बोलते हैं, ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट। और इसमें ना कॉरस्पॉन्डेंस आएगी। कॉरस्पॉन्डेंस मतलब होता है जो चीज़ कॉरस्पॉन्ड हो रही होती है, जो चीज़ कॉरस्पॉन्ड हो रही होती है, मतलब ये इधर है, ये भी इधर है, तो ये चीज़ क्या, ये दोनों क्या हो रहे हैं, कॉरस्पॉन्ड हो रहे हैं। तो अब आते हैं हम क्या बोल रही है, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू पी। इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सॉरी इसका मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग। सॉरी। राइट द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट कॉरस्पॉन्ड टू। ये पार्ट जो है ए बी सी, ये किससे कॉरस्पॉन्ड है। तो अब ये मैं करके दिखाती हूँ, इधर करके दिखाती हूँ। ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल पी क्यू आर है। ट्रायंगल पी क्यू किससे है, ये पीछे आगे का देखो पी क्यू, ये देखो ये आगे का देखो पी क्यू किससे, किसके कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू किसके कॉन्ग्रुएंट है। आप इसको देखो, पी क्यू की जगह कौन है बी में, पी क्यू आर है और ए बी ट्रायंगल ए बी सी है। तो पी क्यू की जगह कौन है, पी क्यू की जगह ए बी है, तो पी क्यू किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए बी के। और क्यू किसके कॉन्ग्रुएंट है, क्यू की जगह बीच में है, तो क्यू के कॉन्ग्रुएंट बी है। तो पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है ए बी, और क्यू के कॉन्ग्रुएंट कौन है, बी। एंड आर पी के कॉन्ग्रुएंट है, आर पीछे सबसे लास्ट में, और पी आ गया सबसे, रुको ये बहुत ज़्यादा हो गया, एक मिनट मैं एंड में लिख दूंगी आंसर। आर ये रहा और पी ये रहा, आपको डॉट दिख रही होंगी। और मतलब बीच का कुछ नहीं है इधर, तो इसका भी काट देंगे। तो इन फर्स्ट और लास्ट है, तो फर्स्ट में क्या है, ए सी। आर पी किसके कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंसेस, सॉरी कॉरस्पॉन्ड। आई एम सॉरी, जितनी बार मैंने कॉन्ग्रुएंट बोला है उसके लिए सॉरी, उसकी बजाय वो है कॉरस्पॉन्ड, ठीक है। तो ए सी है। तो अब मैं इनके आंसर्स एक और बार लिख देती हूँ। मैं इसके आंसर ना किसी प्लेन जगह पे लिखती हूँ, इधर लिख देती हूँ, एक बार देखते हैं। फर्स्ट में क्या था, पी क्यू है, फर्स्ट का आंसर है ए बी। सेकंड का आंसर है क्यू के कौन सा था, एक मिनट, क्यू इधर ही लिख देती हूँ, फिर मेरे को ना देखने में दिक्कत हो रही है, मतलब उधर। सेकंड का है क्यू का है बी, और सी और लास्ट वाले पार्ट का है आर पी का है सी बी। तो ये है इनके आंसर्स एग्जाम्पल वन के। एंड अब मतलब इनके बीच में सारी चीज़ें ही हैं, क्राइटेरिया, वही तो, यही तो समझाना है, क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया आएगा तो ये अभी मेरे को आपको समझाना है। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे सेटअप करने के बाद, जिसमें मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगी कि क्राइटेरिया क्या होता है। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ वाइट पेज पे एंड उस पर समझाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको लेके आ गई हूँ मैं एक वाइट बोर्ड पर। तो अब मैं इधर आपको समझाऊंगी क्राइटेरिया जो भी होता है क्राइटेरिया। तो अब मैं आपको वो समझाने वाली हूँ। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से कान लगा के सुनना कि क्राइटेरिया क्या होता है। क्राइटेरिया क्या होता है। तो मैंने हेडिंग दी है, अभी मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। तो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है हमारा ASA, जिसका मतलब होता है एंगल, साइड, तो फ्रेंड्स हम थे ASA क्राइटेरिया पे। तो ASA में पहले तो मैं ट्राइंगल बनाऊँ ढंग से, ये भी ढंग का नहीं है।
मैंने बता दिया आपको ASA का मतलब क्या होता है, एंगल, साइड एंगल। बीच में साइड आनी चाहिए एंड दोनों तरफ एंगल होनी चाहिए। देखो अब पहले इसको नाम दे देते हैं ABC, ये हमारा एंगल है, ये भी हमारा एंगल है। तो देखो ऐसे दिया हुआ है तो क्या हुआ, एंगल, ये हमारी साइड हो गई, सॉरी ये हमारी साइड हो गई, साइड एंगल। तो ये हमारा कौन सा क्राइटेरिया लगा इसमें, एंगल साइड एंगल। सॉरी थोड़ी हैंड राइटिंग गंदी हो तो तो इसमें हमारा कौन सा क्राइटेरिया लगा, एंगल साइड एंगल। हमेशा हम जैसे हम एग्ज़ाम में पूरा नहीं लिख के आएंगे एंगल साइड एंगल, हमें ओनली शॉर्ट फॉर्म में ASA डन। ठीक है, ये मतलब बीच में एंगल साइड, मतलब देखो भी ये एंगल होता है, बीच में साइड होनी चाहिए फिर एंगल, तो वो बनेगा एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। अगर साइड इधर हो, रुको इसमें एंगल साइड एंगल में साइड इधर हो एंगल उधर हो, पता नहीं कहाँ जा रहा हो, SAA बन रहा हो, तो बिल्कुल भी वो एंगल साइड एंगल वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, मतलब क्राइटेरिया उसमें नहीं लगेगा, क्राइटेरिया। तो अब हम आते हैं सेकंड क्राइटेरिया पे। सेकंड क्राइटेरिया है हमारा, 4 क्राइटेरियाज होते हैं। सेकंड है हमारा SSS, जो कि होता है हमारा साइड। सो फ्रेंड्स आपको ना, मतलब जो मैं आपको समझा रही हूँ नहीं क्राइटेरिया, ये आपको अभी ना, मतलब जब मैं आपको समझा रही हूँ तो इतनी अच्छी तरह प्रॉपरली समझ नहीं आएंगे। जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे ना, जब आपको समझ आएगा, जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो हम कौन सी क्राइटेरिया पे थे, SSS। SS मतलब होता है साइड साइड साइड। अगर ये ट्रायंगल दे रखा है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो क्या हुआ, साइड साइड साइड। तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, साइड साइड साइड। देखो इतने इजी हैं, बट जब हम अभी हमने क्वेश्चन नहीं करे ना, जब हम इसके एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस करेंगे ना, तब हमें पता चलेगा। अब हम आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड है हमारा क्राइटेरिया है हमारा, थर्ड है। सो फ्रेंड्स जो फोर्थ क्राइटेरिया है ना, वो मैं आपको जब हम वो क्वेश्चन करेंगे ना, वो वाला मैं आपको तभी समझाऊंगी, क्योंकि वो मेन भी है। मतलब मैं उसका नाम बता देती हूँ, RHS मतलब होता है, बता दूँ आपको, इसका मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब होता है, इससे ना वो नहीं चलते हम, वैसे इसका होना तो चाहिए, मतलब ये सही नहीं है, मैं आपको सही नहीं बता रही, वैसे मैं आपको ये बता रही हूँ, राइट हाइपोटेनस साइड बट इसका होता है मेन, मतलब इसको क्या कहा जाता है, इफ़ अंडर कॉरस्पॉन्डेंस। मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है, इफ़ अंडर कॉरस्पॉन्डेंस द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अनदर राइट एंगल ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि ये जो मैंने अभी आपको समझाया, कुछ समझ आया आपको, ये मैंने इंग्लिश में समझाया। तो राइट होता है, राइट एंगल साइड होता है, RHS का मतलब होता है राइट एंगल साइड, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपको अब मैं समझाती हूँ। ये देखो, ये मैंने ड्रॉ कर रही हूँ मैं, आप ये देखो, ये है एक ड्राइंग एंड एक ये ड्राइंग ये है। तो ये भी ये क्या हुआ, जो स्लैंट, ये जो ऐसे ये साइड वाली लाइन होती है हाइपोटेनस होती है, ये भी हाइपोटेनस है। तो ये मैं देखो, मैं ना ये देख लिया आपने। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें राइट एंगल क्या होता है हमारा, 90 डिग्री का। ये थोड़ा बड़ा पेन नहीं है, आप देखते जाओ और लिखते जाओ साइड में, हाइपोटेनस, फिर उसके बाद लिखना है हाइपोटेनस साइड, इसका मतलब तो अब मैंने आपको ये तो बता दिया, RHS का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल, बट
RHS की जो फॉर्म होती है आप कहोगे वो तो RHS है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल तो हुआ नहीं। RHS का मतलब होता है राइट हाइपोटेनस साइड। फिर उसके बाद ये तो लिखा है हमने, फिर हाइपोटेनस साइड के बाद यही समझाना था। मतलब आपको अगर कोई ट्रायंगल में राइट एंगल हो, लाइक दिस, राइट एंगल हो, मतलब अगर कोई ट्रायंगल में या कोई भी फिगर में अगर कोई भी फिगर में राइट एंगल हो और हाइपोटेनस वाली मतलब ट्रायंगल हो, हाइपोटेनस साइड वाला, तो मतलब समझ लेना उधर RHS ही प्रॉपर्टी लगनी है और कोई क्राइटेरिया नहीं लगना, सिर्फ RHS क्राइटेरिया लगना और कोई नहीं लगना, क्योंकि राइट एंगल भी है, हाइपोटेनस साइड भी है, तो ऑब्वियसली RHS लगेगी ही लगेगी। तो अब हम आते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाला मैंने आपको पहले समझा दिया, चलो कुछ नहीं होता। तो फोर्थ वाले का है हमारा, अब है हमारा SAS, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड मतलब होता है एक, ये ड्रॉ कर दो, ये ड्रॉ कर दो एक, वेट, एक हमने ड्रॉ कर दिया है ट्रायंगल, और क्या है, SAS प्रॉपर्टी लगानी है हमें, साइड एंगल। तो क्या हो गया हमारा, सॉरी इधर नहीं, जो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे, वेट एक और बार बनाती हूँ, सॉरी, हाँ ये है SAS प्रॉपर्टी लगानी, ये हमारा एंगल है, ये हमारी साइड है, ये भी हमारी साइड है। तो साइड एंगल साइड, तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये ना मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। ये ऐसे आएगा ट्रायंगल, इसमें ना ऐसे ये लाइनें नहीं होके आएंगी, इसे हमें खुद पहचानना पड़ेगा, इसे हमें खुद सोचना पड़ेगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी, वो जब हम बैक एक्सरसाइज करेंगे तब पता चलेगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सारी की सारी क्राइटेरिया बता दी हैं, तो मैं आपको एक और बार रिपीट कर देती हूँ। RHS क्राइटेरिया का मतलब होता है जहाँ पे राइट एंगल हो, हाइपोटेनस हो साइड हो, तो वो उसके में प्रॉपर्टी लगती है, उसके में कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं RHS, उसके में प्रॉपर्टी लगती है, उसमें कौन सी क्राइटेरिया लगता है जो मैंने आपको बताया, RHS। सेकंड होता है हमारा एंगल ASA, जो होता है हमारा, इसका ऊपर वाले का फुल फॉर्म होता है राइट हाइपोटेनस साइड, और सेकंड का होता है ASA, मींस एंगल साइड एंगल। इसमें अगर 2 एंगल हो और 1 साइड हो तो हमेशा कौन सा क्राइटेरिया यूज़ होएगा, एंगल साइड एंगल। थर्ड है हमारा SAS में अगर 2 साइड और 1 एंगल हो तो ऑलवेज SAS ही क्राइटेरिया यूज़ होएगा। फोर्थ में है हमारा SSS, अगर तीनों साइड्स हो तो ऑलवेज इट इज़ SSS, उसमें क्राइटेरिया लगेगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको एंड में समझाई है, ये हमारी इम्पॉर्टेंट, ये जो क्राइटेरिया ना, ये क्राइटेरिया पूरे चैप्टर को मतलब पूरे चैप्टर बेस्ड है इस क्राइटेरिया पे। मतलब और जो मैंने आपको ये समझाया ना कॉरस्पॉन्डेंस, मैं बताती हूँ, एक तो कॉरस्पॉन्डिंग और एक क्राइटेरिया, कॉरस्पॉन्डिंग और ये 4 क्राइटेरियाज, ये पूरा का पूरा सारी एक्सरसाइज एंड पूरा का पूरा चैप्टर एक ही कॉरस्पॉन्डिंग पे एंड क्राइटेरिया पे, 4 क्राइटेरियाज पे डिपेंड है पूरा चैप्टर इनके बारे में ही है, बस दिमाग लगाना है एंड ऑलवेज इट विल बी क्लियर। एंड हमेशा मैथ्स में दिमाग ही लगाना होता है ऑलवेज़। तो अगर जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऑलवेज़ हम ये फ्रेज़ लगाएंगे, मीन्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप कुछ प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक एक बंदा परफेक्ट नहीं बन सकता, प्रैक्टिस करोगे तो वही बंदा सही बनेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये अपने दिमाग में ज़रूर रखना, चाहे किसी के सब्जेक्ट के लिए भी यूज़ हो, बस ऑलवेज़ ये सोचना है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो फ्रेंड्स यही थी आज की मेरी क्लास आपके साथ, बहुत अच्छी लगी होगी आपको ये मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो, फर्स्ट क्लास 7th
चैप्टर 7 मैथ्स, चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा इसका इंट्रोडक्शन। होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको मेरा समझना कैसा लगा, मतलब मेरा समझाना कैसा लगा, आपको अच्छी तरह समझ आया? अगर कोई सा भी इंट्रोडक्शन में डाउट हो तो जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगी तो अगर मैं कमेंट्स में देखूंगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर टाइप करना। सो फ्रेंड्स, ये मेरी आज की वीडियो थी क्लास 7th एजुकेशन। ऑल्सो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल क्लास 7th एजुकेशन, हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियोज़। एंड ऐसे ही हम अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, इन्जॉयमेंट करेंगे हमेशा, मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके चलेंगे। ज़रूरी नहीं मतलब हमें सारा का सारा चैप्टर जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। अगर जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं अपनी वीडियो। तो अब मैं मिलती हूँ आपको इसी के चैप्टर की एक्सरसाइज वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में मैथ्स के। तो बाय, लव यू ऑल, बाय। एंड बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, बस यही बोलना चाहती हूँ। बाय।